अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे होंगे कहीं न कहीं किसी न किसी के यहाँ शादी हो ही रही है। ये समय जो चल रहा है अभी ये शादियों का दौर चल रहा है, ये कुछ महीने रहेंगे। अब इस समय क्या है, आप किसी भी गाँव में देखेंगे 1-2 शादी तो हो ही रही होती है। और अब इन शादी को लेकर ही हम यही कहते हैं कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जीने का जो स्तर है बहुत ही अच्छा हो गया है। पहले शादी जैसे कार्यक्रम में क्या होता था कि हम अपने मेहमानों को, बारातियों को ज़मीन पर टाट पट्टी पर बैठाकर खिलाते थे। और जब बारात उठने को होता था तो उस समय हम ये क्या नाम है, बेल, नींबू पानी, आम, इन सभी का शरबत पिलाते थे। लेकिन समय बदला, दौर बदला, लोगों का स्टैंडर्ड बदला, तो फिर लोग टेबल और कुर्सी पर खाना खिलाने लगे। फिर और विकास हुआ और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा और अच्छा हुआ, तो फिर आज के समय में आ गए बफर सिस्टम पर। बफर सिस्टम को लोग इतना ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं कि हर कोई बफर सिस्टम को ही अपना रहा है। कारण दो है। एक तो ये है कि आप अपने मन से कुछ भी लेकर खा सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको पसंद है, बस आप वही लेंगे, वही खाएँगे। दूसरा कि परोसने का झंझट खत्म हो गया कि भैया पूड़ी चाहिए, दाल चाहिए या सब्ज़ी चाहिए या पनीर चाहिए, ये खत्म हो गया है। तो इस चीज़ को लोग आज के समय में मान रहे हैं कि बहुत ही हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत ही अच्छा हो गया, बड़ा सही है। लेकिन इसके नुकसान क्या हैं, उसको हम समझते हैं। आज के समय में इन विवाह जैसे कल्चर में जो बफर कल्चर को हम ले रहे हैं, बफर कल्चर की बात कर रहे हैं हम। इस बफर कल्चर की वजह से आज के समय में हम जिस घर में रहे हैं उसको हम इतना पॉल्यूट कर दे रहे हैं, उसमें हम इतना पॉल्यूशन भर दे रहे हैं कि कहने का मतलब नहीं है। जिस घर में हम रह रहे हैं उसको इतना गंदा कर दे रहे हैं, इतना गंदा कर दे रहे हैं कि कोई मतलब ही नहीं है। कहने का मतलब है कि जिस धरती पे हम रह रहे हैं उस धरती में विवाह जैसे एक अच्छे कार्यक्रम में हम बफर कल्चर को बढ़ाकर इतना अधिक पॉल्यूशन कर रहे हैं कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। अब वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम उस कल्चर को अपना तो ले रहे हैं, उससे जो पॉल्यूशन होगा, उससे जो कूड़े कचरे का अंबार होगा, उसको हम निपटान के लिए नहीं सोच रहे हैं। जैसे आज के समय में देखेंगे बफर कल्चर अगर है, बफर सिस्टम है अगर, तो एक आदमी ऑन एवरेज एक थाली लेता है, प्लास्टिक का होता है। उसके बाद उसमें कम से कम 4-5 कटोरी होते हैं प्लास्टिक के, 4-5 चम्मच होते हैं प्लास्टिक के। फिर हर बार जितनी बार आप पानी पिएंगे उतनी बार गिलास प्लास्टिक के। इस प्रकार से आप देखेंगे। और फिर बारात उठने के समय भी आप फुल्की खाएंगे, छोला खाएंगे और भी मैगी खाएंगे, दुनिया भर की चीज़ें खाएंगे, वहाँ पर भी प्लास्टिक। यानी कि ऑन एवरेज एक बाराती, एक इंसान लगभग लगभग 5-6 गिलास जो कि प्लास्टिक का, 1-2 पतरी, 5-6 दोना, ये सब प्लास्टिक के। कहने का मतलब है कि हम अपना लिविंग स्टैंडर्ड इस आधार पे कह रहे हैं कि बताइए हम लोग वो तो सही कह रहे हैं, लेकिन कितना एक इंसान कितना पॉल्यूशन कर रहा है। अब पॉल्यूशन कर दो तो ठीक है, लेकिन इसका निपटान हो पाता है नहीं। यही सब कूड़ा कचरा फिर जाकर इकट्ठा होता है कूड़े के मैदान में, जहाँ पर कूड़े का अंबार होता है, फिर वहीं डंप कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसका कुछ नहीं होता है। उसके बाद उस कूड़े से निकलता है धुआं, उस कूड़े से निकलता है बदबू, बुरी गैसें, एकदम भयंकर भयंकर हानिकारक गैसें, जो कि जिस जगह डंप किया गया है उस जगह की हवा को तो बिल्कुल खत्म कर दे रहा है। ऐसे लिविंग स्टैंडर्ड को आप लिविंग स्टैंडर्ड कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है ऐसे जीवन जीने का। हम अगर अगर ऐसे को ही हम लिविंग स्टैंडर्ड कहेंगे ना, तो भैया इससे अच्छा तो हमारा टेबल मेज ही था, इससे अच्छा हमारा टाटपट्टी पे बैठाकर खाना ही था। क्योंकि उसमें हम नेचर के करीब थे, उसमें हमें भले ही परोसना पड़ता था लेकिन हम पॉल्यूशन कम करते थे, खाने की बर्बादी भी कम करते थे, और सबसे बड़ी बात है उससे भाईचारे में और बढ़ोतरी होती थी। लेकिन नहीं, हमने हमें तो पश्चिमी सभ्यता का नकल करना है। अब भाई पश्चिमी सभ्यता का नकल करोगे भाई तो फिर पॉल्यूशन को भोगो। अगर पॉल्यूशन को नहीं भोगना है तो भाई जो आप बफर सिस्टम पे चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बफर सिस्टम पे चलते वक्त इस बात को ध्यान दीजिए कि हम कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं। हम जितना पॉल्यूशन करेंगे ना, वो अल्टीमेटली वो हमारे स्वास्थ्य को ही हानि पहुंचाएगा। हमें नहीं पहुंचाएगा तो हमारी आने वाली पीढ़ी को पहुंचाएगा। भाई उनके लिए आप बहुत ही
बुरा वायुमंडल छोड़ के जाएंगे, उनके लिए आप बहुत ही बुरा हवा छोड़ के जाएंगे, उनके लिए आप बुरा पानी छोड़ के जाएंगे, तो वही आप हम लोग को गाली देंगे कि हमारे जो पीढ़ी वाले जो हमारे पूर्वज थे उनके अंदर जरा से भी शर्म नहीं थी कि वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा कह कर इस धरती को, इस पृथ्वी को, इस हमारे वातावरण को, समाज को, देश को कितना पॉल्यूट कर दिए हैं कि जब आज हम जन्म ले रहे हैं ना, तो जन्म के समय भी हमें अच्छी हवा नसीब नहीं हो रही सांस लेने को। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अच्छा बनाए, ठीक है, लेकिन कम से कम पर्यावरण को तो ध्यान में रखना चाहिए ना। बफर कल्चर को अपना वो बुरा है ही नहीं, लेकिन कम से कम उसमें आप जितना प्लास्टिक आप कंज्यूम कर रहे हैं, जितना प्लास्टिक आप उपभोग कर रहे हैं, कम से कम उसका निपटान तो हो। क्योंकि जानते हैं इसके पीछे बाजार काम करता है। बाजार क्या करता है? आपको सुविधाएं देता है, क्योंकि इससे बाजार को फायदा है, इससे बाजार को फायदा है, कंपनियों को फायदा है, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है उनको फायदा है, उनको फायदा है। आपको सुविधाएं दिखाएंगे, आप सुविधा के नाम पे उसको ले लेंगे। लेकिन हम यही गलती कर देते हैं कि हम ऐसी सुविधाओं को लेकर करेंगे ही क्या, जब वो हमारे लिए ही बाद में इतना खराब वायुमंडल और धरती छोड़ के जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो भी करिए, अगर आप लिविंग स्टैंडर्ड को इसे ही अच्छा मानते हैं कि यही लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है तो करिए, लेकिन कम से कम इस प्लास्टिक का तो निपटान अच्छे से किया जाए, इस प्लास्टिक को तो कम से कम रिसाइकल किया जाए। भाई इसे रिसाइकल करेंगे तो कम से कम और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जहाँ फंक्शन है उनको भी ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि भाई अगर आपके यहाँ फंक्शन हो ही रहा है तो कम से कम इस आधार पे किया जाए कि जो भी गार्बेज, जो भी कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रहा है उसको अच्छे जगह पे निपटान किया जाए। लेकिन सच बता रहे ये हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कहीं नहीं हो पा रहा है। तो कहने का मतलब इतना है, मैं शादी विवाह में इस बफर कल्चर के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। बस मैं खिलाफ इस चीज़ की हूँ कि इससे जो कूड़ा कचरा निकल रहा है, जिसको रिसाइकल नहीं किया जा रहा है, उसी से आज के समय में हमें गंदा पानी नसीब हो रहा है, हमें गंदा हवा नसीब हो रहा है, जिससे कि हम गंदे हवा में सांस ले रहे हैं, जिससे कि हम गंदे पानी पीने को मजबूर हैं। यहाँ गंदे पानी पीने को मजबूर होने का मतलब ये नहीं कि हर कोई पी रहा है, लेकिन औद्योगिक एरिया में आप देखेंगे जहाँ पर कूड़े को डंप किया जाता है, वहाँ पर अगर हमेशा पानी बरसता रहेगा तो वही कूड़े कचरे से पानी रिस रिस के जमीन के अंदर जाता है। अगर ऐसा ही है तभी तो आप औद्योगिक एरिया में देखते हैं कि वहाँ का जो भूमिगत जल होता है, भूमिगत जल होता है, ऐसे ही प्लास्टिक कचरे से, ऐसे ही प्लास्टिक के पॉल्यूशन से ही धरती का जो जलस्तर है वो कितना ही विषैला हो गया है, जिससे कि हम अपने आसपास गांव में या शहर में देख रहे हैं कि जो चापाकल जो हैंड पंप होता है उसको हमें रेड कलर से पेंट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका पानी पीने के लिए हानिकारक है। तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ये तो भले कह दे रहे हैं कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा हो गया है, कुछ नहीं हुआ है, हम प्रकृति से उतना ही दूर होते जा रहे हैं। हमें लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा करना है तो पॉल्यूशन को खत्म करके, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन को खत्म करके, और हम प्रकृति के साथ रह के जब रहेंगे, अपनी धरती को बचाते हुए चलेंगे, तब हम भी अच्छे से जी पाएंगे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी अच्छे से जी पाएगी। आप सोचिए, अगर हमारे पूर्वज तालाब, कुआं, नलकूप, नदी अगर इन सबको साफ करके न दिए होते तो आज हम भी इनको गाली दे रहे होते। गाली देने का मतलब ये कि हम उनको भी कोस रहे होते। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए नलकूप हो, चाहे तालाब हो, चाहे नदियां हो, इनको साफ करते हुए चलना है, क्योंकि इन्हीं से हमारी सभ्यता है, इन्हीं से हमारी संस्कृति है, इन्हीं से हमारा विरासत है। अगर हमारे तालाब, हमारी नदियां स्वच्छ नहीं रहेंगी तो हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का पतन जल्दी ही होगा। क्योंकि पॉल्यूशन में कोई जिंदा नहीं रह सकता है। जिंदा इस सेंस में कि आप जब स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो उसे क्या जिंदा कहेंगे यार। जब आपको दुनिया भर के पॉल्यूशन की वजह से बीमारियां ही रहेंगी, उसे आप जीवन कहेंगे? उसे भाई वो जीवन होता ही नहीं कि आप जिंदा रह कर भी आपको शुगर है, आपको शुगर है, आपको बीपी की समस्या, आपको सांस की समस्या है। तो भाई ऐसा परिवेश हमें चाहिए ही नहीं। और ऐसे में हम युवा लोग ही अपने इस समाज के लिए, अपने इस देश के लिए आगे आ सकते हैं। तो भाई अपनी जिम्मेदारी हम इन चीज़ों में भी निभाएं।
सेवा करना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। हर ऐसा तो है नहीं कि हर कार्य में हमें पैसे ही चाहिए, सब कुछ पैसा नहीं होता है भाई, सेवा भी तो कुछ होता है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा पर्पज इतना है कि शादी से ही केवल पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, पॉल्यूशन करना बहुत चीज़ों से हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर केवल शादी की ही बात कर रहे हैं, और शादी में भी होने वाले बफर सिस्टम के कल्चर में जो इतना अधिक पॉल्यूशन हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं। बाकी हमें किसी भी चीज़ से परेशानी नहीं है, परेशानी हमें बस इस चीज़ से है कि इतना पॉल्यूशन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यही पॉल्यूशन कहीं ना कहीं हमें तो नुकसान पहुंचा ही रहा है। यार उनका क्या दोष, जो आने वाली पीढ़ी होंगी उनको हम बहुत ही प्रदूषित धरती या समाज या देश देकर जाएंगे। तो कम से कम इस चीज़ के तो हमें शर्म करना ही चाहिए। आखिर क्यों दिया गया है सतत विकास की अवधारणा? हमें प्रकृति के साथ चलना है। जैसा भी आपको वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भाई ऐसे वीडियो में हम बहुत तथ्य को नहीं रख पाएंगे, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से नहीं रख पाएंगे, ऐसे ही समझ में आता है। तो जैसा भी आपको वीडियो लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।